जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मासिनराम जो है ये मेघालय में है। कहां पर है? तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन भारत में सबसे पहले केरल में होता है। कहां पर होता है? तो केरल में होता है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। किसके चारों ओर? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप अथवा इससे संबंधित परिघटनाओं का जो अध्ययन होता है इसे जानते हैं सिस्मोलॉजी के नाम से। किस नाम से? तो सिस्मोलॉजी के नाम से। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो जावरा खाने जो है ये राजस्थान में। कहां पर? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने की बात करेंगे तो ये राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा के खाने जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश है अर्जेंटीना हो जाएगा। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश की जब बात करेंगे तो अर्जेंटीना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है वांदीपुर अभ्यारण्य। किस राज्य में? तो कर्नाटक में स्थित है वांदीपुर अभ्यारण्य। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वैकाल झील विश्व में सबसे गहरी झील है। पूछा जाता है कि वैकाल झील किस राज्य में है? तो साइबेरिया में। कहां पर? तो साइबेरिया में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? बादल खां नाम था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो बादल खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। क्या? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ध्यान रखेंगे। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? मुमताज था। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? तो मुमताज था। शाहजहां की माता का क्या नाम था? ताज बीबी बिल्किस। क्या? तो ताज बीबी बिल्किस नाम था शाहजहां की माता का। मकानी बात करेंगे, यहाँ पर जो नाम था इनका ताज बीबी बिल्किस मकानी हो जाएगा, पूरा नाम था। ध्यान रखेंगे। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अजुरमंद बानो। क्या हो जाएगा? तो मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अजुरमंद बानो। जागीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? तो शहरयार की शादी हुई थी नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? असाफ खां की सहायता से। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? कंधार सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली कह सकते हैं। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा लाल किला और किला मुबारक का निर्माण करवाया गया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहां बनवाया? तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का जो मकबरा बनवाया आगरा में, जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से। पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया। यहां पर देखेंगे ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगा। कितना? तो ताजमहल के निर्माण में 20 साल लगा। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में
ताजमहल का निर्माण कार्य जो है ये शुरू किया गया। ताजमहल के वास्तुविद, और बात करेंगे ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे ये ताजमहल के वास्तुविद थे। क्या हो जाएगा, तो ताजमहल के वास्तुविद थे कौन थे, तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था, मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था, तो मकराना राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया, शाहजहां के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद बनवाया गया था। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था, फ्रांसिस वर्नियर और टरवर्नियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे, कबींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी, तो रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था, दारा शिकोह ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया, तो सर ए अकबर के नाम से। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जॉन लॉगी वर्ड के द्वारा टेलीविजन का जो है आविष्कार किया गया। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है ये बंद नहीं होता। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। कब, तो 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन सही उत्तर है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तूफान का सूचक हो जाएगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो तूफान का हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। बात करेंगे मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का जो है ये नारा दिया गया। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था, तो 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 में कहां पर, तो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। किसके द्वारा, तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का जो है नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 में। कब, तो 1498 में वास्को डी गामा की बात करेंगे तो ये भारत आया था। हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में। कहां पर, तो जयपुर में स्थित है हवा महल। बात करेंगे सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक को मानते हैं सिख धर्म का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो वैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। बात करेंगे नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो लाल बहादुर। आप इस प्रकार ध्यान रखेंगे, बहादुर होगी तभी आपकी विजय होगी, तो बहादुर, लाल बहादुर की शास्त्री कहाँ हो जाएगा, विजय घाट। नेक्स्ट है
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा क्या? तो शक संवत की बात करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी वेकरल के द्वारा। किसके द्वारा? तो रेडियो एक्टिविता की खोज की गई थी हेनरी वेकरल के द्वारा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को किसे? तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहां पर? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की आर्य समाज की स्थापना। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट हो जाएगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई। वर्तमान मुंबई से ठाणे तक हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। कहां पर? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य या फिर आप कौटिल्य कह सकते हैं के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। किस राज्य का? तो केरल का जो है प्रसिद्ध त्योहार ओणम हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। कब? तो 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र की बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।